इनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि हमारा जो चैनल है प्यारा हिंदुस्तान, हम किसी भी व्यक्ति को अछूता नहीं रखेंगे। हम हर व्यक्ति का मत जानना चाहेंगे, हम हर व्यक्ति का विचार जानना चाहेंगे। जो भी व्यक्ति वोट देता है वो उन्हीं के बराबर है जो वोट ले रहे हैं। मतलब इनका भी वोट एक है, प्रधानमंत्री का भी वोट एक है, मुख्यमंत्री का भी वोट एक है, तो इनका भी अधिकार उतना है जितना मुख्यमंत्री जी का है। तो इनसे भी बातचीत करें और जाने कि इनका क्या विचार है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है अनिल कुमार निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? यही शिवपुर रामगया घाट का। शिवपुर रामगया घाट के जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अभी 9.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी है जो आपके सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा है अभी तक? हमको यह काम अच्छा लगा है कि यहाँ कुछ झोपड़िया था, वो झोपड़िया बढ़िया मकान बना दिया, रहने का अच्छा मकान दे दिया, यही हमको अच्छा लगा। अच्छा, पहले मतलब झोपड़ी थी लेकिन अब जो है कि मकान बन गया है, तो इस सरकार में ये लाभ हुआ है कि अब कोई गरीब नहीं है। क्या आपके घर में राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। लाइट आती है आपके घर में? जी। फुल आती है? जी। 24 घंटा रहती है? जी। तो क्या आपके यहाँ की सड़क अच्छी हुई है? सड़क तो अच्छी है, अब थोड़ा थोड़ा बन रहा है, अब अच्छा तो होगा ही। सरकार आए हैं योगी जी का, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बगल में गंगा माई ये रोड भी निकल रहा है, पुल बन रहा है, अब अच्छा रोड ही आता है ना। अच्छा, तो आप ये बताइए, ये तो ठीक है काम हो रहा है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप में बताइए, आपको अखिलेश यादव अच्छे लगते हैं कि योगी जी अच्छे लगते हैं? हमको योगी जी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो इस बार जब आप वोट देने जाएंगे 2027 में, जी, तो क्या देख के वोट देंगे, क्या सोच के वोट देंगे? हम कमल फूल देखें, कमल फूल जब तक कमल फूल खिला रहेगा, फूला रहेगा, मोदी जी खिला रहेंगे, योगी जी। हाँ, ठीक है। एक बात आप और बताइए कि यहाँ क्या स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? क्या अस्पतालों में सही से काम हो रहा है? दवाई ववाई वहाँ पे मिल जाती है? हाँ हाँ, अच्छा काम हो रहा है। आप जाते हैं कभी अस्पताल में? हम कभी तो आते नहीं, हमको तबीयत नहीं खराब तो हम कहाँ जाए। घूमने कभी नहीं गए हैं? नहीं, घूमने नहीं जाते, हम तो बाहर रहते हैं। गया है कोई अस्पताल में? आइए, हम बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, ठीक है। आपसे हमने बातचीत किया और जाना कि यहाँ की क्या स्थिति है। आइए भैया जी, एक और है, इनसे बातचीत किया जाए। हाँ, आपका नाम क्या है? जवाहरलाल पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला मिर्ज़ापुर। अच्छा, हाँ, तो बेलन बारौधा। इस क्षेत्र का नाम क्या है? शिवपुर? हाँ, ये शिवपुर है घाट। शिवपुर। तो आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? कोई काम करते हैं? हम लोग ये मट्टी लेकर के आए हैं यहाँ पर। अच्छा, ट्रैक्टर से मट्टी लेके आए हैं? हाँ, बाइक से, पिकअप से। अच्छा, मट्टी क्या होगा यहाँ? यहाँ दफनाया जाता है, जलाया जाता है। अच्छा, मैं समझ गया, मतलब लाश लेके आए हैं। अच्छा, मट्टी कह रहे हैं उसको। आप ये बताइए कि 9.5 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है आपके उत्तर प्रदेश में, तो उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा है? क्या 2027 में वो आने वाले हैं या फिर विपक्ष उनको पलट देंगे? आने वाले हैं वो फिर आने वाले हैं। अभी 5 साल रहेंगे। 5 साल? ये पंचवर्षीय रहेंगे अभी वो। उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? उनका काम सब कुछ अच्छा है, मकान, सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं उनकी अच्छी है, सारी व्यवस्था अच्छी है। आप एक बात और बताइए कि विपक्ष के जो लोग हैं वो ये भी आरोप लगाते हैं कि ये सरकार जो है कि संविधान विरोधी है, गरीबों को देखना नहीं चाहती, गरीबों का शोषण कर रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो विरोधी लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो सोच है वही है कि हम लोगों के लिए अच्छे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, कार्य अच्छे कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। मोदी जी को आप जानते हैं? जी जी। अखिलेश यादव को? सबको जानते हैं। राहुल गांधी को? सबको जानते हैं, ऐसी तो बात नहीं है, पार्टियां सब जानते हैं, लेकिन जिसको जहां लाभ मिलेगा और विकास मिलेगा वहीं आप काम करेंगे। आपको जहां से भोजन मिलेगा खाने के, कपड़ा मिलेगा पहनने के, मकान मिलेगा, वहीं ना आप काम करेंगे। इस बार क्या होगा ना, इस बार क्या, अगली बार भी हुआ तो इस बार होगा कि अखिलेश यादव और केंद्र के विपक्ष में जो है राहुल गांधी, दोनों लोग एक साथ आएंगे लड़ने के लिए। तो क्या दोनों लोग मिल करके योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो भी नहीं पाएगा। थोड़ा ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जनता एक मूड है, जितना काम किए हैं
करने में उनकी मुट्ठी में। हाँ सही कह रहे हैं, मुट्ठी में नहीं है, लेकिन अंदाज एक आंकड़ा ऐसा है वो काम भी अच्छा किए हैं, इसलिए सही सलामत रहेंगे। अखिलेश यादव में से और योगी आदित्यनाथ में से कौन बढ़िया सीएम है? आदित्य योगीनाथ जी इनका काम आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। अखिलेश यादव में क्या दिक्कत है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ठीक है। हमारी गाड़ी जा थोड़ा रही है। एक सेकंड वो यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ठीक है लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर है योगी आदित्यनाथ। तो अब क्या आपको लगता है? ऐसा है, विकास सबके लिए अच्छा है, बस वही काम ठीक है। अब उनका विकास जब था तो वो अपने कार्यकाल में बहुत गड़बड़ नहीं किए हैं, लेकिन जिसको जो चॉइस करता है उसी का विकास अच्छा जिसको लगता है वही करते हैं। यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है? हाँ हाँ ठीक है सब। आप कभी गए हैं हॉस्पिटल में? हाँ गए हैं। तो वहाँ पर काम ठीक होता है? हाँ काम ठीक होता है। डॉक्टर आते हैं समय से? हाँ 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 दवाई मिलती? हमारा पैर टूटा था, हड्डी, हम गए थे वहाँ तक 2 महीने 3 महीने रहे थे वहाँ पे। कहाँ गए थे आप? मिर्जापुर जिला अस्पताल। मिर्ज़ापुर जिला अस्पताल में आप गए थे तो 2.5 महीने रहे हैं, आपका पैर टूट गया था तो फ्री में हुआ था सब? मेडिकल से हम काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ जो देखभाल अच्छा हुआ था, अब उसी के तरफ से हम रेंग रहे हैं। कर्मचारी अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि गड़बड़ थे। सरकारी अस्पताल था ना? हाँ हाँ अच्छे काम करते थे। अच्छा शेष हम चलते हैं, धन्यवाद। हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमने इनसे बातचीत किया और दरअसल ये भी व्यस्त हैं और गाड़ी लेकर आए हैं, तो हो सकता है कोई काम हो इनको। और तो हमने यहाँ के लोगों से बातचीत किया, इनका फीडबैक जाना और समझा कि यहाँ की राजनीतिक हवाएं क्या है। अगर मैं इंक्लूड करके आपको मैं बताऊं कि यहाँ की राजनीतिक हवाएं क्या हैं तो बहुत ही सकारात्मक दिख रही है। हालांकि योगी सरकार का जो काम है वो ग्राउंड पर भी दिख रहा है और लोग कह भी रहे हैं। मैं गांव में इसीलिए आता हूं ताकि गांव के नब्ज़ों को टटोलूं कि गांव की नब्ज़ क्या कह रही हैं। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज मैं आया हूं मिर्ज़ापुर के शिवपुर में, शिवपुर नाम है इसका, शिवपुर राम गया घाट। तो इस क्षेत्र में आया हूं और आने का उद्देश्य यही है कि 2027 का चुनाव पास में आ गया है और मैं जानने आया हूं कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, ये सरकार क्या काम अच्छा की है, क्या यहाँ के लोगों को संतुष्ट कर पाई है और क्या आने वाली जो सरकार है क्या इन्हीं की सरकार आएगी या फिर ये सरकार चेंज होगी। लोगों का क्या विचार है, लोग क्या सोचते हैं। दरअसल मैं क्षेत्रों में इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि राजनीति का जो मूल जड़ होता है वो गांव में ही होता है और गांव ही डिसाइड करता है कि हमारा सीएम कौन बनेगा, हमारा ग्राम प्रधान कौन बनेगा, हमारा विधायक कौन बनेगा और हमारा सांसद कौन बनेगा और हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और मेन जड़ जो गांव में होता है उसी जड़ को खंगालने के लिए, उसी जड़ को टटोलने के लिए, उसी नब्ज को पकड़ने के लिए मैं गांव में आया हूं। और गांव में आया हूं तो ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये शिवपुर घाट है और यही इसी घाट पर बहुत लोग आते हैं, बैठते हैं और पूरे गांव की जो चर्चा होती है, बात विचार होता है, यहीं पर आकर के लोग बात विचार करते हैं। तो अभी मेरे साथ 2 सज्जन लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूँगा और जानूँगा कि इस घाट की मान्यता क्या है। दूसरी बात ये होगी, पहली बात। दूसरी बात राजनीति पे होगी जो कि चर्चा इनके साथ ही होगी। तो सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम शिव प्रकाश उपाध्याय है। हम इस तीर्थ के राम गया घाट के तीर्थ पुरोहित हैं। यहाँ पर लोग पिंडदान वगैरह करते हैं पूर्वजों का। इस घाट पे यहाँ भगवान का 52वां चरण पादुका है। यहाँ भगवान आए थे। यहाँ रामेश्वर मंदिर है जहाँ भगवान के हाथ के स्थापित है। ये यहाँ पर भगवान का 52वां चरण पादुका, यहाँ भगवान ने पिंडदान किया था। उसके बाद यहाँ से भगवान गया को गए। जी मैं आपको विजुअल में दिखा दूंगा पूरा वीडियो। वहाँ पर लाल लाल सा कुछ दिख रहा है, वो क्या है? वही भगवान का चरण पादुका है। अच्छा, वही चरण पादुका। माता जानकी का चरण पादुका है। भगवान राम का 52वां चरण पादुका है। हनुमान जी का दोनों चरण पादुका है। थोड़ा डिटेल में हमको, थोड़ा सा हमको जगह दे दीजिए बैठने के लिए। थोड़ा डिटेल में हमको बताइए कि क्या है, क्योंकि दर्शक जो हमारे देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा खुल के बताइए कि चरण पादुका तो है, लेकिन भगवान राम यहाँ पर कब आए थे? जो हम लोग अपने पूर्वजों से सुनते आए थे, जो हमारे पूर्वज थे यहाँ बैठते थे, यहाँ के तीर्थ पुरोहित थे अनंत समय से। जब से इस नगरी में मनुष्य रहने लगे, पहले तो माँ का स्थान था, जंगल था, यहाँ कुछ था नहीं। माँ विराजमान थी, उसी समय भगवान यहाँ आए थे। इसी राम गया पे भगवान जी राम ने यहाँ पिंडदान किया
पापा का अपने? अपने पिता महाराज दशरथ का, जिसके उसी समय माँ विंध्यवासिनी यहाँ प्रकट हुई। उन्होंने उनको रोका कि अभी एक गयासुर का नाम का राक्षस बचा हुआ है जो गया में है। भगवान ने कहा हमने सभी को पृथ्वी से विहीन कर दिया राक्षसों से। माता ने उनसे कहा कि अभी ऐसा नहीं हुआ है, अभी गयासुर नाम का राक्षस है, अगर यहाँ आप गया बनाएंगे तो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा, जो भी आएगा गया के नाम से आएगा, इसके लिए आप गया जी वहाँ बनाइए। उन्होंने जब वहाँ गए हैं तो वहीं विष्णुपदी हुआ। उसने कहा कि हम भगवान आपसे लड़ने योग्य नहीं हैं, इसके लिए भगवान ने दाहिना चरण पादुका उनके इसी छाती पर रखा हुआ है। वो हो गया विष्णुपदी और ये हो गया राम गया घाट। भगवान यहीं से गया को गए थे। यहाँ भगवान का बाबा चरण पादुका है। यहाँ 15 दिन पितृपक्ष में लोग तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं। यहाँ 12 महीना लोग अस्थि विसर्जन करते हैं, भूत प्रेत का पिंडदान होता है। यहाँ माँ तारा का मंदिर है और यहाँ 100 संस्कार होता है जी। और इस छोटी सी वार्ता में आप इस पूरे इतिहास को जान गए। मैं इनका धन्यवाद जो है कि ज्ञापन करना चाहूँगा। और